हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज करेंगे और ये हमारी प्रिसाइज बुक की एक्सरसाइज 21A होने वाली है और इसमें हम सभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखो, सिंपल ट्रिक से हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करें, किस साइड को हम पहले चूज करें कि हम क्वेश्चन को इजीली कर सकें, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम होती है यही होती है कि हम किस साइड को पहले सिलेक्ट करेंगे, किस साइड से हम सोल्व करना स्टार्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों की। अब देखो, ये क्वेश्चन बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। और सिंपल ट्रिक बताएंगे हम जिसमें यूज होती है, जिससे कि हम क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कुछ आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज की थी, क्लास 9th में भी किया था। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, मीन्स एंगल अगर सेम होता है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 देता है। एंड ऑल्सो हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ये सभी को मालूम है। ठीक है, आप सभी को मालूम है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 1 होता है। अगर नहीं मालूम है तो भाई आप इसको रिवाइज कर लो फिर से। जैसे कि हमारे पास होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो हमारी यूज होने वाली है चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। ठीक है, एंड ऑल्सो एक रेसिप्रोकल वाला सिस्टम होता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल, जैसे साइन कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक और टेन और कोट। ये आप सभी को मालूम है, इसको हमने ऐसे लर्न किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एंड सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। और काफी बच्चे से अलग अलग निमोनिक्स बना रखे हैं, तो उनसे लर्न करते हैं। तो यहाँ पर है कोसेक। ये हमारे पास ये ट्रिक्स है कि हम क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसी में साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक। साइन कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, कोस सेक होते हैं, टेन कोट होता है, सभी को मालूम है। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको मालूम है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब देखो, स्टार्ट आपको किस साइड से करना है, कौन सी साइड लें, एलएचएस या आरएचएस। इसमें सिलेक्शन किस साइड को हम चूज करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि एक साइड ऐसी होगी जिससे क्वेश्चन काफी टफ होगा सोल्व करना, और दूसरी साइड ऐसी होगी उससे काफी इजी होगा। करने का मेथड ये है कि या तो आप एलएचएस से आरएचएस फॉर्म कर लो, एलएचएस से आरएचएस फॉर्म कर लो, या फिर आरएचएस से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाकर दिखा दो, या फिर दोनों साइड्स को इंडिविजुअल सोल्व करो और कुछ स्टेप्स के बाद दोनों को अगर आप इक्वल दिखा देते हैं तो भी ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में टेन ए प्लस कोट है और इधर सेक है कोसेक है, इसको सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले हम वो साइड लेते हैं जो लेंदी है। जैसे यहाँ पर दोनों सेम ही साइड है, कोई भी लेंदी नहीं है, दोनों इक्वल ही है। एंड फिर हम सेकंड थिंग ये देखते हैं कि जिसमें हम वैल्यूज को साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, वो साइड सेलेक्ट करो। जैसे हम टेन और कोट इसको भी साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, सेक और कोसेक इसको भी कर सकते हैं। फिर कौन सी साइड लें, तो हम साइड लेंगे यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस साइड में, क्योंकि टेन ऑल्सो होता है हमारा साइन ए प्लस कोस ए, और कोट होता है कोस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद जो आइडेंटिटी हमें लर्न रखनी है वो है टेन वाली, टेन ए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आइडेंटिटी हमारी कि tan ए क्या होगा, हमारा tan को हम यूज करेंगे क्या, sin ए अपॉन में cos ए। और अगर ये कोट हो जाता है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि कोट और tan रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाती है cos ए अपॉन में sin ए। और ये हमने बताया भी था कि tan को sin ए अपॉन cos ए क्यों करते हैं, क्योंकि देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम sin और cos की वैल्यू को डिवाइड करें तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही दे रही है। क्यों, क्योंकि sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम साइन और कोस को डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी हमें क्या रेशियो दे रहा है, साइन पी और बी को। और टेन भी पी और बी के रेशियो इक्वल होता है। दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं कि टेन ए को चेंज कर लेते हैं साइन ए अपॉन कोस ए में। तो ये हमारे पास टेन ए प्लस कोट ए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम टेन को चेंज करेंगे साइन कोस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए, और ये कोट क्या हो जाता है, कोस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर कॉमन मीन्स एलसीएम ले तो कोस ए साइन है। एंड यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। तो कभी भी अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या करो, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो जो डिनोमिनेटर में, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने साइन को इधर और कोस को इधर मल्टीप्लाई किया। क्लियर। ऊपर जो वैल्यू है वो आ रही है 1 और नीचे हो गया हमारा कोस ए साइन। क्लियर, कोस ए साइन है ना। इसको देखो आप, सेक और कोसेक है, और हमें मालूम है सेक और कोस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। दैट मीन्स अगर आप इस कोस सेक को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा
मीन्स कोस को ऊपर लेके जाओगे तो ये sec हो जाएगा और साइन को ऊपर लेके जाओगे तो ये कोसेक हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, sec ए, और साइन क्या होता है हमारा, कोसेक है, ऐसे समझ लो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोस को लिखा हमने 1 अपॉन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोस को लिखा हमने 1 अपॉन सेक है, क्योंकि कोस और सेक रेसिप्रोकल है, और साइन को लिखा 1 अपॉन कोसेक है, और फिर क्या किया, इन दोनों को ऊपर लेके आ गए। यहाँ पर भी हमें यही मिलेगा, सेक है और कोसेक है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिंपल RHS। हो गया प्रूफ, LHS लिया हमने, RHS बनाकर दिखा दिया, हो गया प्रूफ। ये करना होता है हमें सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आप अगर क्वेश्चन सोचोगे कि हमें आइडेंटिटी मालूम है, हमें रेसिप्रोकल वाले सभी चीजें मालूम है, रूल्स मालूम है, तो हम क्वेश्चन कर देंगे, नहीं कर पाओगे। आपको मैं कितने भी रूल्स बता दूं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट आपको देखना ही पड़ेगा कि हम क्या क्या किस तरीके से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पहले आप लेक्चर को देखिए और फिर खुद से करके देखिए क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद, मीन्स इस बुक की एक्सरसाइज को करने के बाद, आपको सेलिना कॉन्साइज के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करने के बाद सेलिना कॉन्साइज के क्वेश्चन लगा लेते हो और समझ जाते हो, तो बस आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं हमारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्टली आपको इजी मिलेंगे। यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए एंड यहाँ पर 1 माइनस कोसेक। अब हम हमेशा जो चूज करेंगे वो लेंथ डिसाइड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर LHS ले रहे हैं, और LHS को हम साइन कोस में अगर चेंज करें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ कोसेक ए कोट ए है और यहाँ पर है 1 माइनस कोसेक। तो 1 माइनस कोसेक को सेम एज इट इज रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे कैसे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। कोसेक 1 अपॉन साइन ए, कोट क्या है हमारा, कोस ए साइन ए, ये कोस ए साइन ए, एंड यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस ए। क्लियर। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, साइन ए, एंड यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर ये 1 माइनस कोस ए। क्लियर। ऊपर 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, देखो ये ऊपर 1 प्लस कोस ए है, एंड डिवाइड में कितना 1 माइनस कोस ए। और किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें। 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए। वैसे तो हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टेप समझाएं आपको, हर एक पॉइंट क्लियर करें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीजें मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये तो सिंपल सी स्टेप है तो सभी को आती होगी, लेकिन कुछ बच्चे में डाउट फेस करते हैं, तो वो सभी डाउट आपको बताने हैं। तो जो भी बच्चा देख रहा है उसको डाउट जरूर लिखने हैं आपके, अगर आपको डाउट है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और आपका जो लाइक है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई कितने बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, कितने बच्चे हमें प्यार दे रहे हैं। देखो ये आ गया साइन, सिंपल हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। काफी बच्चे डरते हैं इन क्वेश्चन से कि भाई इन क्वेश्चन को, इस चैप्टर को तो मैं स्किप कर दूंगा, इस क्वेश्चन ये वाला चैप्टर मैं करूंगा ही नहीं। काफी बच्चे यही करते हैं, 90% बच्चे का यही हाल होता है कि इस चैप्टर को करते नहीं है। क्यों नहीं करते, एक तो जब वो इस चैप्टर को करते हैं उन्हें वो बहुत ही बोरिंग लगता है। वो ऐसा लेक्चर मतलब देख लेते हैं कि भाई जिससे कि वो लेक्चर ही उनको बोरिंग लगने लगता है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको जब इस चैप्टर को करना है तो यही माइंड सेट करके करना है कि भाई मुझे ये करना है, चाहे समझ में आए ना आए, लेक्चर देखना है। लेकिन हम आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप मोस्टली वही बच्चा समझ ही जाएगा। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस है, यहाँ पर है कोसेक ए प्लस कोट ए होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें कौन सी साइड लें। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें LHS साइड, तो LHS साइड में आप देख रहे हो 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस है। आप इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ही हम इसको डिवाइड कर पा रहे, ना ही प्लस माइनस कर पा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर लेंगे RHS साइड, और RHS साइड लेने का क्या बेनिफिट है कि हम इसे साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, और आंसर भी हमारा साइन कोस में, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारी साइन कोस में है। तो अगर हम RHS साइड से सोल्व करें इसको तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि हम मोस्टली साइन कोस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम साइन कोस में चेंज करेंगे। साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन, प्लस कोट हो गया कोस अपॉन साइन, ये हो गया कोस अपॉन साइन। क्लियर। ये हो गया होल स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन ए, और इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस। अब ये जो देखो यहाँ पर साइन ए की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम साइन ए ही रहा, और साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो सेम ही वैल्यू, मीन्स 1 बचेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, जो दोनों का डिनोमिनेटर आ रहा है, देखो अगर दोनों के नीचे सेम वैल्यू तो इसे हम साइन ए डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। और ऊपर ये जो वैल्यू है ना, ये एज इट इज रहेंगी। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम आ रहा है वो अगर हम उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर साइन ए से डिवाइड करें, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे आप
तो वन का वन ही रहेगा, ऐसे वन के मल्टीप्लाई कोस में करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा कोस ए का कोस ए रहेगा। ये सभी रूल आपको मालूम होने चाहिए। अब हमें देखो शो क्या करना, वन प्लस कोस ए। अब ध्यान से देखो, वन प्लस कोस ए, इसे मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कोस ए होल स्क्वायर। भाई अगर ये पूरे पर होल स्क्वायर है तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो साइड है हमारी एल एच एस, इसमें ऊपर वन प्लस कोस है, यहाँ पर वन प्लस कोस आ रहा है बट उसका स्क्वायर आ रहा है, लेकिन नीचे वन माइनस कोस है इसमें एल एच एस में, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो साइन है। अब ये जो साइन ए है इसको हम साइन स्क्वायर ए भी तो लिख देते हैं। भाई साइन स्क्वायर ए है या फिर साइन साइन ए का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, दोनों सेम ही होता है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है ना, इसमें हम स्क्वायर कहाँ लगा देते हैं, जैसे साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसमें हम जो साइन है वो यहाँ पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है इसको भी कोस में चेंज कर लो, क्या हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर को कोस में चेंज? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? जो फर्स्ट आइडेंटिटी इन्होंने बताई, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वन होता है, उसी से आप इसको लिख दो वन माइनस कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वन होता है। देन हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा वन माइनस कोस स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर। नाउ यहाँ पर है वन प्लस कोस ए होल स्क्वायर, एंड डिवाइड में ए प्लस बी, ए माइनस बी भी कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखिए आप, इस पर तो स्क्वायर है, आप वन पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसी से बना हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ध्यान से देखो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से कैंसिल, और इधर बचा हमारे पास क्या, इधर बचा वन प्लस कोस ए, और यहाँ पर क्या आ गया, वन माइनस कोस। क्लियर? तो यही तो हमें चाहिए था, ये हो गया। तो देखो कुछ स्टेप्स हमें क्या देख कर करनी होती है, हमें जो फॉर्म करना है, जिस साइड को हमें बनाना है ना, वो साइड देखते हुए हमें चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पर आ गए और फिर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने लगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। अगर हमने यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, काफी बच्चे सोचते हैं कि यहाँ इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, लेकिन उससे क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया ए प्लस बी का, तो ये थ्री टर्म्स में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो टू टर्म्स में ही आ रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें आप धीरे धीरे समझोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे चलते जाओगे आप समझ जाओगे भाई हम क्यों किस लिए कर रहे हैं। वैसे तो हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीजें थोड़ा सा लेट समझ में आती है जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप सारे क्वेश्चन देखते जाओ, जो भी समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो उसको देखो और परेशान मत हो कि भाई ये क्यों नहीं आया। हम ऐसा नहीं कि हम उसी पर ही रुके रहेंगे, आप आगे क्वेश्चन करो। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करोगे, पीछे के जो भी क्वेश्चन आपके रह गए होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल आपको कंसंट्रेट करना है क्वेश्चंस पर, ठीक है? इसको देखिए और सेकंड टाइम में अपने आप से करके देखिए क्वेश्चन, जब नहीं होते हैं तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। अब जैसे ये वाला रूट वाला क्वेश्चन आता है, तो रूट वाले क्वेश्चन में हम हमेशा रूट वाली ही साइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये वाली साइड ली, हम इसे साइन कोस में तो चेंज कर लेंगे, लेकिन रूट कैसे लगाएंगे? तो रूट लगाना हमारे लिए बहुत टफ होगा, इसलिए हम हमेशा साइड क्या लेंगे, जिसमें रूट आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास रूट आ रहा है वन प्लस कोस ए और वन माइनस कोस ए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है ये कोसेक ए प्लस कोट ए में चेंज। अब देखो, अगर आप इससे ये नहीं बना पा रहे तो आप इस वाली साइड को भी सोल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दूसरा इसमें हिंट ये होता है कि हम हमेशा जब रूट में वैल्यू होती है तो अंदर होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर अगर हमने बना दिया तो वो रूट को कैंसिल कर देगा। अब होल स्क्वायर किसका बना है? जैसे यहाँ पर प्लस आ रहा है ऊपर, यहाँ पर अगर हम देखें नीचे वन ले सकते हैं इसके, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है उसके साथ प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू बने उसके साथ प्लस आना चाहिए, इसके साथ प्लस आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली वन प्लस कोस ए और वन प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, या वन प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे होगा ये कि ऊपर बनेगा होल स्क्वायर, यहाँ पर बना हमारा वन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ गया वन माइनस कोस ए। देखो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो ये जो स्क्वायर है, या तो आप ऐसे लगा लो भाई होल स्क्वायर, या फिर आप, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर हम कोस स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं इस पे। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पर, वन प्लस कोस ए, और यहाँ पर क्या, वन प्लस कोस ए होल स्क्वायर। और स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर सकते हैं, बट जो नीचे वैल्यू है ना, ये वन माइनस कोस स्क्वायर है, इसमें सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर है, और अगर हम वन पर भी स्क्वायर लेते हैं तो भी ये रूट को कैंसिल नहीं करेगा। तो अगर रूट में वैल्यू कुछ इस तरीके से है, इस पर अलग स्क्वायर है और इस पर अलग स्क्वायर है, तब रूट में वैल्यू कैंसिल नहीं होगी।
क्योंकि आप इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, बट हम नहीं लिख सकते हैं। इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसीलिए हम इस पर से रूट भी नहीं हटा सकते, तो इस पर से रूट हटाने के लिए इस वन माइनस कोस स्क्वायर को करेंगे हम किसमें चेंज, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर वन प्लस कोस ए होल स्क्वायर और नीचे कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए। अब देखो इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू पर भी स्क्वायर है, तो अब आप कर सकते हो दोनों से रूट हटा सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो। तो अब ये सिंपल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, वन प्लस कोस ए एंड अपॉन में साइन, बट हमें आंसर तो ये चाहिए। अब इसके बाद अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे कि इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे कि कुछ भी प्लस माइनस हो नहीं रहा, साइन को उसमें पहले से है, तो या तो आप इसमें सेपरेट डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे या फिर आप इसको सोल्व कर लो। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये यही देगा हमारा वन प्लस कोस अपॉन साइन है, क्योंकि इसे साइन कोस में चेंज कर लो ये आ जाएगा। बट हम इसकी हेल्प से भी इसको फॉर्म कर सकते हैं, कैसे, सेपरेट डिवाइड करके। आप वन के साथ साइन ए अलग ले लो और कोस ए के साथ साइन ए अलग, समझ रहे हो आप, ये करेंगे हम। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यही वैल्यू आ रही, क्लियर। अब वन अपॉन साइन होता है कोसेक, तो यहाँ पर आ गया कोसेक ही। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो यहाँ आ गया कोट है, हो गया प्रूफ, ये क्लियर। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि अगर हम इस वाली साइड को सोल्व करते हैं आरएचएस को, अगर हम आरएचएस साइड देखते, आरएचएस को सोल्व करते तो क्या होता, आरएचएस को सोल्व करते तो यहाँ पे कोसेक का लिखते हैं वन अपॉन में कितना, कोसेक का वन अपॉन में साइन है, प्लस कोट को कितना लिखते हैं, कोस अपॉन में साइन है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते तो साइन एलसीएम आता, और यहाँ पर हो जाता वन प्लस कोस है। आ रहा है ना ये, तो यही तो आ रहा है हमारा जो यहाँ पर आ रहा था। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हमने एलएचएस को सोल्व किया, यहाँ पर छोड़ दिया, और फिर आरएचएस को सोल्व किया और ये वन प्लस कोस अपॉन साइन ए शो कर दिया, तो हमारा एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, यहाँ पर भी प्रूफ हो जाता है। तो ये था इसमें सेकंड पार्ट इसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, और बताते रहिए कि भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं, और आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना जो भी आपको लगे कि भाई कैसा समझ में आ रहा है या हम कैसा समझा रहे हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले और हमें भी भाई आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर देखिए थर्ड का फर्स्ट, इसमें भी ऐसा ही है कुछ, लेकिन इसमें पावर 4 दे रहा है। इसमें अगर हम प्रूफ करें तो भी इसमें पावर दे रहा है 4, पावर 4 दे रहा है, और यहाँ पर है पावर 2 ओनली। तो देखो जब कभी भी पावर 4 6 इवन पावर्स और बीच में माइनस हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें यूज होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हम कोस टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए टू द होल पावर 2 माइनस साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए होल पावर। क्लियर। यहाँ पर अब देखिए आप, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी ये लिखा हमने, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ये क्या होगा 1, एंड ये कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोस है। तो यहाँ पर देखो आप, आरएचएस में सिर्फ कोस दिख रहा है, साइन नहीं है, तो इस साइन को भी कोस में चेंज कर लो, तो ये कोस स्क्वायर है माइनस, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर। अब ध्यान से देखिए आप, ये कोस स्क्वायर है माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर है। अब जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं काफी बच्चे, ये कि जैसे मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा और आप यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो कोस स्क्वायर है ये माइनस का ये प्लस का इसे कैंसिल कर देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। क्यों क्यों होता रोंगे, क्योंकि माइनस साइन बाहर था, तो माइनस साइन जैसे ही हम अंदर लेके आए तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी कोस वाली, और तभी ये प्लस का कोस और ये प्लस का कोस क्या देता है, प्लस का 2 कोस स्क्वायर ए। क्लियर, -1, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है ये हमारा। क्लियर हो रहा है ना। तो बस ऐसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो आप सेकंड पार्ट देखो इसका, इसके सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें भी सिंपली हम यहाँ पर क्या लेंगे भाई, एलएचएस साइड ही लेंगे, क्योंकि वन से ये फॉर्म करना काफी टफ है, लेकिन हम इसे वन से भी कर सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो वन से भी आपको करा देंगे। जैसे sec ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोस है। सभी वैल्यू को सबसे पहले हम किसमें चेंज करते हैं, साइन कोस में, और जो साइन कोस में है, उसको सेम एज इट इज रहने देते हैं। जैसे ये साइन में ही थी वैल्यू, इसको एज इट इज रहने दिया। फिर sec वाली वैल्यू 1 अपॉन कोस है प्लस में साइन अपॉन कोस है। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये जो 1 माइनस साइन ही है और अपॉन में कोस है, एंड यहाँ पर है कोस है, और यहाँ 1 प्लस साइन ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पर भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया। अपॉन में कोस और कोस, कोस स्क्वायर है। ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितना, कोस स्क्वायर है, नीचे कोस स्क्वायर है ऑलरेडी। ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम कोस स्क्वायर लिखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कोस स्क्वायर ऑलरेडी है। ये कैंसिल, ये आ गया हमारा 1। क्लियर हुआ? तो बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी टाइप से आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पावर हमें क्या गिवन किया, एक 4 गिवन किया, एक 2 गिवन किया, और यहाँ पर सेक और सेक स्क्वायर, सेक टू द पावर 4 सेक स्क्वायर। देखो इसको अगर हम साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये ज्यादा टफ होगा, क्यों, क्योंकि tan और sec में होता है रिलेशन। तो हम इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, sec स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। कैसे यूज करेंगे इसका, देखिए आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें LHS साइड लेते हैं, वैसे हम इसे LHS RHS किससे भी कर सकते हैं। अगर हम LHS साइड लें तो LHS साइड में अगर हम tan स्क्वायर कॉमन ले लें, वैसे तो फर्स्ट स्टेप में हमें सेम ही लिखना होता है। जब हम लिखते हैं ना LHS तो फर्स्ट स्टेप आपको सेम ही लिखनी होती है, बट हम स्टार्टिंग से ही सोल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में मत करना ऐसा। तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस में 1। टेन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस में 1। नाउ टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कितना, सेक स्क्वायर है माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो आप, टेन को इधर लेके आओ, 1 को इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। फिर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अगर करते हैं हम सिर्फ 1 और टेन को इधर लेके आते तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ये हो जाता, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेक टू द पावर 4 आ रहा है और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ रहा है। यही तो करना था हमें, सिंपल हो गया। तो और देखो इन क्वेश्चन में एक और बेनिफिट है, क्योंकि हमें आंसर सामने गिवन किया है, तो इसमें गलत होने के चांस ही नहीं है, बहुत ही कम चांस है कि मिस्टेक हो जाए। बस आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर आप मिस्टेक नहीं करोगे। सेकंड में कोस स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 1 साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। और इस पर हमने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर भी डाला हुआ है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि कोस स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 1। सिर्फ प्रूफ क्या करना, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, ये भी तो सभी वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए फिर तो। कोस स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, सेकंड पार्ट, कि कोस स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 1 है, साइन स्क्वायर है ए है, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ कितनी है। मीन्स टेन स्क्वायर फॉर्म करके दिखाना है इसको, टेन स्क्वायर ए बनाना है। सिंप्लीफाई कर लो, साइन कोस है, टेन को टेन रहने दो क्योंकि कोस में टेन में चेंज करना है, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर। इस टेन को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या है हमारा, कोस स्क्वायर है माइनस 1 है, और जिसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। एंड नीचे क्या होगा हमारा, नीचे होगा ओनली साइन स्क्वायर है। और अगर हम इसमें देखें तो ये कितना आ रहा है हमारा, टेन स्क्वायर है और माइनस 1 और प्लस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, इसमें क्या होगा हमारा, सिंपल कोस स्क्वायर ए ही रहेगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। क्लियर? देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसमें ध्यान से देखो, हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जानी चाहिए। अब इसको कैसे कैंसिल करें, इसमें एक तो हमें मिल रहा है कि कोस स्क्वायर की प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। तो अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लेते हैं कोस स्क्वायर के प्लेस पर, टेन स्क्वायर है माइनस 1, और यहाँ पर जो कोस स्क्वायर है इसके प्लेस पर देखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1 बच क्या रहा है, टेन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर है। अब क्या करें भाई इसमें हम, अब या तो हम इसमें सेपरेट डिवाइड कर लें, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर अपॉन में टेन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर जो टेन है वो क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है, और नीचे कोस स्क्वायर है ऑलरेडी है इसमें, एंड यहाँ पर माइनस साइन अपॉन साइन कैंसिल होकर 1 देगा। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज नीचे साइन था।
साइन अपॉन कोस tan को लिखते हैं हम, नीचे साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है -1, और कोस स्क्वायर है 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर है -1 tan स्क्वायर ही तो होता है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हमें मालूम है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर है -1 इज इक्वल टू tan है। कैसे? 1 को इधर लेके आएंगे तो -1, और इसको इधर लेके जाएंगे प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ये सिंपल इसमें करना। नेक्स्ट देखो आप, देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें क्या कहता है फिफ्थ में। अब देखेंगे हम सबसे पहले कौन सी साइड चूज करें हम, तो साइड हम ये वाली कर लेते हैं, कोस अपॉन में 1 माइनस tan है, LHS साइड ले लेते हैं। और LHS साइड क्यों ले रहे हैं हम? कि एक बड़ी साइड है कि हमें हमेशा लेंथी साइड ही चूज करनी है, और इसको हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? कोस ये पहले से है इसमें, तो कोस को कोस ही रहने देंगे, बिकॉज हमें कोस और साइन को डिस्टर्ब नहीं करना, और जो अदर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको साइन कोस में चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पर tan को करेंगे हम साइन ए में कोस है, सेम यहाँ पर साइन है, और यहाँ पर 1 माइनस कोट का क्या होगा कोस ए में साइन है, और इक्वल्स टू में कितना साइन ए प्लस कोस है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको सोल्व करते जाओ आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सिंपल। बस देखना है कि भाई जो हमें फॉर्म करना है उसकी तरफ जाए। अब यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ऊपर कोस है, ये कोस है, और यह कोस है एलसीएम में कोस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में कितना कोस ए, यहाँ पर प्लस साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए, अपॉन में साइन ए। क्लियर हो रहा है? देखो ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू ना सबसे ऊपर जाएगी, और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है ऊपर क्यों जा रही है, तो देखो आप नीचे वाले का फ्रैक्शन अलग है, ऊपर वाले का फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसे 1 कर लेंगे, तो ये बीच वाली वैल्यू बीच में मल्टीप्लाई होती है, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर, ये तो होता है। तो ये किया है बस हमने सिंपल, से जो हमारे नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा एक कोस स्क्वायर है। तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है हमारा सिंपली कोस ए साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर है साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पर कितना हो गया साइन ए माइनस कोस ए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये कोस है अपॉन में कोस है साइन है, कोस है माइनस साइन। तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्यों ले रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एलसीएम है ना वो इजी हो जाए। जैसे हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कोस है साइन है, तो जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, वो जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है वो माइनस साइन इसे मल्टीप्लाई करके क्या बना देता है प्लस माइनस माइनस, तो हमने डायरेक्ट -1 लिख लिया। क्लियर हो रहा है? तो ये किया हमने, तो या तो आप ऐसे समझ लो कि हमने दो माइनस साइन लिए, एक माइनस साइन यहाँ पर और एक माइनस साइन के हमने अंदर मल्टीप्लाई की, जिससे क्या हुआ ये कोस है माइनस साइन ए हो गया, और ये माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ये हो गया हमारा सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम में बचा कोस ए माइनस साइन। क्लियर है? कोस ए माइनस साइन है, एलसीएम देखो सेम हो गया अब। और अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वैल्यू भी सेम रहेगी हमारी, कोस ए माइनस साइन है। क्यों? कि जो एलसीएम है वही हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू भी है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे अगर हम, एलसीएम को डिनोमिनेटर से तो 1 आ रहा है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू रहेगी। अब देखो ऊपर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 नहीं होता क्योंकि बीच में अगर प्लस है तब 1 होगा। ठीक है? तो प्लस में अगर बीच में प्लस होता तो हम क्या कर देते इसको 1, लेकिन अब हम इसको 1 नहीं कर पाएंगे, अब इसमें यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो रहा है इसमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए माइनस बी नीचे भी है, मीन्स कोस ए माइनस साइन है नीचे भी है हमारा, यहाँ पर हमारे पास कोस ए माइनस साइन है ये भी है, तो कैंसिल कर लो, बचा कितना कोस ए प्लस में साइन। क्लियर हो रहा है? हो गया हमारा प्रूफ। यही तो लेके आना है हमें साइन ए प्लस कोस ए।
कोस ए प्लस साइन ए बोलो या फिर साइन ए प्लस कोस ए बोलो, ये हमें प्रूव करना है सिंपली। नेक्स्ट देखो आप सेकंड। अब देखो सेकंड जैसे हम पार्ट देख रहे हैं, ऐसे हमने एक क्वेश्चन अभी किया था लास्ट, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही वैल्यू गिवन की थी रूट में। तो हम रूट वाली साइड ही लेंगे हमेशा जब हमें क्वेश्चन रूट में देगा वो। तो यहाँ पर जो रूट वाली साइड है वन प्लस साइन ही है और अपोन में क्या वन माइनस साइन। अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी ऊपर प्लस साइन आ रहा है, तो भाई ऊपर वाला जो फैक्टर है ना ऊपर प्लस वाला ही फैक्टर रहेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस साइन है नीचे तो हम प्लस वाले से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम प्लस वाले से ही करें, हम माइनस वाले से भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमें फॉर्म क्या करना है। जैसे हमें ऊपर यहाँ पर प्लस चाहिए, तो ऊपर प्लस चाहिए तो ऊपर वाली वैल्यू को प्लस रहने के लिए ऊपर प्लस है यहाँ पर, और इसको प्लस करने के लिए हम इसमें प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि होल स्क्वायर बनेगा प्लस का। ऊपर बना हमारे पास वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या देगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों में स्क्वायर लग रहा है तो रूट हट जाएगा, आएगा हमारा वन प्लस साइन है। ऐसे ही तो किया था अभी अपने लास्ट क्वेश्चन, और फिर हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया तो आ गया कुछ। या फिर आप इसको यहाँ इधर छोड़ दो और इसको साइन कोस में चेंज कर लो, ये बनाकर दिखा दो। क्लियर है। देखो अगर हम यहाँ पर सेपरेट डिवाइड करते हैं तो सेम यही वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो वन अपॉन कोस क्या होता है सेक, ये सेक है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, पे हो गया टेन है। तो आगे आंसर सेक ए प्लस में टेन है। क्लियर। तो ये है हमारा इसका सेकंड पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट देखो आप। अब जैसे हमारे पास सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि कोट ए प्लस टेन बी अपॉन में कोट बी प्लस टेन है। इसको प्रूव करना हमें टेन कोट ए टेन बी। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, इसमें दो एंगल्स हैं, एक ए है एक बी है। ए वाले को ए वाले के साथ ही सोल्व करेंगे, बी को बी के साथ। जैसे सबसे पहले वही हम एलएचएस साइड ले रहे हैं और साइन कोस में चेंज कर ले रहे हैं। जैसे कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन में साइन, लेकिन जब कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो एलएचएस साइड सेम रखनी है आपको, एलएचएस साइड सेम रखनी है। फर्स्ट स्टेप में आपको एलएचएस साइड यही रखनी है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बिकॉज जब हम एलएचएस लिखते हैं ना तो फर्स्ट स्टेप सेम लिखते हैं जो भी हमें गिवन होती है, फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन करना स्टार्ट नहीं करते। बट यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए कोट बी कितना है, कोस बी अपॉन में साइन बी होगा। हमें मालूम है कि कोट तो होता है कोस अपॉन साइन, लेकिन टेन होता है साइन अपॉन कोस, ये तो होता है। यहाँ बी है तो बी ही एंगल रहेगा, तो यहाँ टेन ए है तो हमारे पास या ए ही एंगल रहेगा, साइन ए अपॉन में कोस ए। क्लियर है। अब अगर हम एलसीएम देखें दोनों का, ऊपर और नीचे जो वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर है कोस बी, तो साइन ए और कोस बी का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आ रहा है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ रहा है कोस ए कोस बी प्लस इधर आ रहा है साइन ए साइन बी। क्लियर। और डिवाइड में क्या कर दो, फिर एलसीएम ले लो, साइन ए साइन बी कोस ए, यहाँ पर साइन बी कोस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन। ध्यान से देखो आप, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, मीन्स हमने सिंप्लीफाई किया, ऊपर हमारे पास क्या है कोस ए कोस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी, ये है हमारे पास साइन ए एंड साइन बी। और यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन ए को साइन बी कोस ए, यहाँ पर हो रहा है हमारे पास साइन बी कोस ए। नाउ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें हम नीचे वाली वैल्यू, देखो यहाँ पर ये साइन ए कोस बी रहेगा, एंड ये जो हमारे पास वैल्यू है कोस ए कोस बी एंड साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही है। क्लियर। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, देन सिंप्लीफाई करिए आप, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए
कोस ए एन डिवाइड में साइन ए, और इसमें देखो साइन ए और कोस बी, यहाँ पर देखो साइन बी है, यहाँ पर साइन बी है, कोस ए है, और नीचे है साइन ए कोस बी। इस चीज का ध्यान रखना है कि एंगल क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पर एंगल इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, इसमें जो हमें फॉर्म करना है, कोस और साइन कोट बना रहे हैं, और साइन और कोस टेन बना रहे हैं, बिल्कुल यही तो लेके आना है। देखो कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, ये कोट ए, क्लियर है। एंड साइन बी अपॉन में कोस बी, साइन अपॉन कोस होता है टेन, तो ये हो गया टेन बी, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास कोट ए टेन बी। समझ रहे हो भाई बात को आप, कि आप इसको ऐसे लिख लो ना, कि आप ए वाली वैल्यू अलग कर लो, कोस ए अपॉन में साइन ए, और मल्टीप्लाई में साइन बी अपॉन में कोस बी, साइन बी अपॉन में कोस बी कर लो, यही तो मिलेगा हमें कोट एक टेन बी। तो ये हो गया सिंपल हमारा सिक्स का फर्स्ट, ये करना था हमें सिंपल। तो इस टाइप से इनको करते हैं हम सिंपली। और आप जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भाई आपको प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी, फेस करोगे आप प्रॉब्लम, बिल्कुल डरना मत, क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है आपको। तो फर्स्ट टाइम में आप देख कर करिए, फिर आप सेकंड टाइम में खुद से बिना देखे करिए, और फिर देखिए कि आपको डाउट आ रहा है, और सेकंड टाइम में आप बिना देखे करोगे तो आपको कुछ डाउट आएंगे, वो डाउट क्लियर कर लेना, बस आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर उसके बाद सेलिना कॉन्साइज वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतना कर ले तो आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर देखिए सेकंड, वो आपको ये फॉर्म करना है इससे। अब इसमें हम ये वाली साइड ही लेंगे एलएचएस, क्योंकि भाई एलएचएस साइड ही इसमें लेंदी साइड है, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट इसमें देखो यहाँ पर साइन ए कोस ए है, साइन ए माइनस कोस ए है, तो अगर हम इनको एलसीएम ले तो इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों का एलसीएम होगा, साइन ए प्लस कोस ए एंड साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। फिर ये साइन ए माइनस कोस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए, एंड ये प्लस, और यहाँ पर ये साइन ए प्लस कोस ए, क्लियर। प्रूफ करना है हमें ये टू साइन ए अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ऊपर देखो आप, वैल्यू कैंसिल हो रही है यहाँ पर, क्या कोस से कोस कैंसिल, क्लियर। ये साइन और साइन क्या दे रहा है हमें, टू साइन ए, बस हो गया क्वेश्चन, टू साइन ए। और नीचे ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, जो कि बना रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। लेकिन हमें नीचे जो डिनोमिनेटर में चाहिए वैल्यू, वो सिर्फ कोस में चाहिए, तो जो इसमें साइन यूज हो रहा है उस साइन को कोस में चेंज कर लो, क्योंकि हमें मालूम है साइन को लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए वन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कितना कोस स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर है, और यहाँ पर एक कोस स्क्वायर है। और आगे आपका आंसर देखो, यही तो आंसर लेके आना हमें, टू साइन है अपॉन में कितना, अपॉन में वन माइनस टू कोस स्क्वायर है, ये तो लेके आना था हमें, ये हो गया बस प्रूफ हमारा। तो ये करना था सिंपली हमें सेकंड पार्ट में इसके। नेक्स्ट देखिए आप, सेवेंथ का फर्स्ट, तो इसमें भी एलएचएस साइड ले लो, बिकॉज यही हमारी लेंथी साइड है। अब इसको अगर हम सोल्व करें, और हमें इसको फॉर्म करना है क्या, ये वाली वैल्यू फॉर्म करनी है वन माइनस साइन है। तो ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी। तो यहाँ पर है कोस ए, और कोट को लिख सकते हैं हम कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन कर सकते हैं, और नीचे क्या है इसके, वन माइनस साइन, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर है ऊपर वाले को, कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर बच रहा है साइन है, और यहाँ पर आ रहा है वन माइनस साइन, क्लियर। ध्यान से देखो, हमें चाहिए वन प्लस कोसेक ए, तो नीचे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, देखो यहाँ पर वन प्लस साइन ए बन रहा है, तो इसमें वन प्लस साइन, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होना ही नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए जो कोस में वैल्यू है इसको साइन में चेंज कर लो, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा भी हमने चेंज किया था साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर, ऐसे कोस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, और यहाँ हो गया वन माइनस साइन। तो हमें ये वन माइनस साइन कैंसिल करना है, तो इसको आप ऐसे समझो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि वन को वन का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। तो बस इसमें लगा दो आप ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो रहा है, मीन्स वन माइनस साइन ए कैंसिल हो रहा है, बिकॉज वन माइनस साइन ए हमारा डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, वन प्लस साइन ए अपन में साइन है, और इसको हमें चेंज करना है इस फॉर्म में,
बस आप सेपरेट डिवाइड कर लो, हो गया आपका आंसर। 1/sin है, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। तो 1/sin है और sin है अपॉन में साइन है, ये होगा। और 1/sin क्या होता है, कोसेक ए, तो कोसेक ए प्लस में, ये तो आ रहा है कोसेक ए प्लस में 1, ये आंसर आ रहा है हमारा, हो गया प्रूफ। इस टाइप से करना है हमें। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट सिंपल ही है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखें हम इसमें, इसमें बताइए कौन सी साइड लें। देखो इसमें भी 1 + कोस है 1 - कोस है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर तो सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम आएगी अगर हम इसमें LHS साइड ले। हम यहाँ पर RHS साइड ले लेते हैं, जिसको हम डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं, साइन कोस में, बिकॉज वैल्यू हमारी tan सेक में गिवन। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan क्या होता है, साइन स्क्वायर है। बट इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं कि सेक tan स्क्वायर को क्या लिख दें, tan स्क्वायर को लिख दें सेक स्क्वायर है -1, कैलकुलेट और भी इजी हो जाएगा ये। कैसे, जैसे मैंने tan को लिखा सेक स्क्वायर है -1, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर होता है 1, ये होता है 1। देन अगर हम 1 लेके आए इधर, ये वाला 1 इधर लेके आए और ये tan इधर लेके आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है -1, और नीचे अगर हम देखें इसमें, ये क्या है, सेक ए -1। अब ऊपर जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर। डिवाइड बाय सेक ए -1, सेक ए -1 से सेक ए -1, आंसर कितना आ गया, सेक ए प्लस में 1। बट सेक ए प्लस 1 आंसर तो चाहिए ही नहीं हमें, सेक ए प्लस 1 तो आंसर चाहिए ही नहीं। बट इसमें नीचे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो हमें एक नीचे सेक ए -1 भी तो मिलेगा, सेक ए -1, क्योंकि नीचे होल स्क्वायर। बस तो इसको आप कोस में चेंज कर लो, हो गया आंसर। सेक को लिख लो 1/कोस, और यहाँ पर +1, और इस सेक को भी 1/कोस, और यहाँ पर -1। अगेन सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको अलग, सिंप्लीफाई करें डिनोमिनेटर को अलग से, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई कोस ए, और यहाँ पर 1 + कोस ए हो गया, और एज इट इज नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 - कोस ए, और यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल, कितना आया 1 + कोस ए, और अपॉन में 1 - कोस ए। क्लियर हुआ भाई आप, हो गया हमारा प्रूफ। यही तो करना था, हो गया सिंपली। इस टाइप से करना, तो हमें देखते हुए चलना है कि हमें फॉर्म क्या करना है, दूसरी साइड हमारी क्या है, ठीक है, इस पर फोकस रखना है। उसको देखते हुए चलिए आप, आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या लेना है अभी, एट द एंड हमारा tan आना चाहिए, tan आना चाहिए, तो हमें साइन अपॉन कोस मिलना चाहिए, क्योंकि साइन कोस में है वैल्यू। और इसमें देखिए क्या हम कुछ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, ये पहले से, क्योंकि साइन और कोस में ऑलरेडी है वैल्यू। तो आप बताइए भाई इसको स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, तो ना ही हम इसे साइन कोस में चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी साइन कोस है। तो फिर हम इसमें एलसीएम भी नहीं ले पा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें कॉमन आ रहा है, ऊपर आ रहा है साइन कॉमन, जैसे हम साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 - 2 sin² है, और जैसे ही हम यहाँ पर कोस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 cos² है, 2 cos² है माइनस, ये आएगा। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जानी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा 10। और ये कैंसिल भी होगी, बट कैसे, देखो ध्यान से, ये कैंसिल कैसे होगी, आप साइन अपॉन कोस को डायरेक्टली 10 भी कह सकते हो, या फिर अभी आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज रहने दो। तो या तो आप ऊपर वाली वैल्यू में साइन की जगह कोस, जैसे हम यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो साइन है उसकी जगह हम क्या लिख लें, 1 - cos² साइन की प्लेस पे लिख सकते हैं हम ऐसा। क्लियर हुआ भाई आपको, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ 2 एज इट इज रहा है, इस साइन स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया हमने 1 - cos² सिंपली। नाउ डिवाइड में अगर हम देखें वैल्यू, तो कोस ए, इसको डिस्टर्ब मत करो, बताओ हम इसको डिस्टर्ब क्यों नहीं कर, कि अगर हमने फिर इसे साइन में चेंज कर दिया तो फिर ये साइन में हो जाएगा, और फिर ये कोस में हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल ही नहीं होगा। हम इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैंसिल होगा या नहीं, और ये कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि साइन और कोस हमें मिल चुका है, जो कि हमें tan देगा, और सभी वैल्यू इसकी कैंसिल हो जानी चाहिए। तो देखो 1 - 2 अंदर मल्टीप्लाई या माइनस माइनस +2 cos² हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, कोस ए, एंड यहाँ पर ये 2 cos² -1। अब देखो ये कितना हो रहा है, -1, यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन है, और ये हो रहा है हमारे पास -1, ये हो रहा है 2 cos² -1 अपॉन में कोस ए,
और ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल कर लो। साइन अपॉन कोस ए क्या हो गया, tan ए। यही तो चाहिए हमें, हो गया tan ए प्रूफ। तो देखो इस टाइप से करना था हमें इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए आप, तो बस आपको इस स्टेप्स को सबसे पहले एनालाइज करना है कि भाई हमने क्या किया है। हमने देखा कि यहाँ पर tan ए चाहिए, tan ए चाहिए तो tan कैसे बनेगा, साइन अपॉन कोस से, और इन दोनों में कॉमन भी आ रहा था, यहाँ पर साइन कॉमन आ रहा था, कोस कॉमन आ रहा था, वो कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बची वो कैंसिल हो जानी चाहिए, तभी हमारा साइन अपॉन कोस tan देगा। तो हमने बस क्या किया, जैसे ये वाली वैल्यू साइन में थी कोस में थी, तो इसको कोस में चेंज कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको साइन में रहने देते, इसको साइन में चेंज कर लेते कोस को, तब भी हो जाता है सेम, और कैंसिल हो जाता। क्लियर। और वैसे भी आइडेंटिटी होती है क्लास 11, क्योंकि अगर आपको क्लास 11 की कुछ आइडेंटिटीज बता दी जाए तो वो काफी इजी होगा, इसलिए हम आपको कुछ आइडेंटिटीज भी बताएंगे क्लास 11 की। जैसे ये दोनों भी क्लास 11 की आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों कोस 2a बनाती है। कोस 2a होता है हमारे पास, की 4 आइडेंटिटीज होती हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और इसे कह सकते हैं कोस 2a को ही हम कह सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी को कह सकते हैं हम क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसी से बनता है हमारा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है कोस 2a की। तो अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दिख रही है तो ये सभी सेम ही है, ये सभी सेम ही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 दोनों सेम है, क्योंकि दोनों कोस 2a बना रहे हैं, इसलिए कैंसिल हुआ। बट हमें ऐसे नहीं दिखाना क्लास 11 की तरह, तो हम 10th की तरह दिखा रहे हैं कि दोनों को सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज किया और कैंसिल कर लिया सिंपली, बस। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। सेकंड वाले को अगर हम देखें तो भाई साइड कौन सी लें, साइड हम डेफिनेट सी बात है एलएचएस लेंगे, बिकॉज हम इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किया हमने, टेन सेक वाला, इसको आप कर सकते हो। क्लियर। भाई इसको आपको करना है, और नहीं होता है तो आप सेलेना कॉन्साइज वाला हमारा लेक्चर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन है हमारा सेम, उसकी हेल्प से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट, नाइन्थ का फर्स्ट, सेक ए माइनस सेक साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन टू द पावर 4 है। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें और इसमें एलएचएस साइड ले हमें 1 करना है, तो देखो जब कभी 1 करना होता है तो सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो जानी चाहिए। अब देखो जैसे ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर कॉमन ले तो बच रहा है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और ऐसा तो अभी अभी किया आपने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन और कोस क्या देता है हमें, साइन और कोस देता है टेन, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। क्लियर हो रहा है कि भाई क्या किया आपने, ये 1 होता है, ये आइडेंटिटी है डायरेक्ट, तो 1 कर दो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। अब ये क्यों कैंसिल हुआ है, तो अभी जस्ट हमने बताया कि क्यों कैंसिल हुआ है। तो इसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, वही साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देना, इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके दिखा देना, ये सेम आ जाएंगे वैल्यू, फिर कैंसिल कर देना। बट हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर दिया, और यहाँ पर बचेगा जो हमारा साइन अपॉन कोस वो 10 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता, हो गया। तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सेक के माइनस कोस है, सेक के प्लस कोस है। इसमें भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एलएचएस साइड ले, क्या होगा, ये 1 अपॉन कोस हो जाएगा, और ये माइनस कोस है, और यहाँ पर एक 1 अपॉन कोस हो जाएगा, और प्लस में कोस है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कोस ए। और इसको करेंगे तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कोस ए। यही तो होगा ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, अपॉन में कोस ए। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर ए कितना हो गया हमारा, सॉरी कोस स्क्वायर ए। हमें फॉर्म क्या करना है, हमें लेके आना साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू ऊपर है साइन स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। और नीचे जो हमारे पास कोस है इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं दोनों के साथ, कोस स्क्वायर है। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो हो गया टेन स्क्वायर है। और बट यहाँ पर आना चाहिए था क्या, प्लस है ना, 1 प्लस, तो भाई 1 प्लस है हमारे पास, तभी तो प्लस आएगा।
तो 1 प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और देखो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए, और यही तो चाहिए हमें। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। एलएचएस से आरएचएस फॉर्म कर दिया हमने। क्लियर, ये करना था इसमें। 10th वाला तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या 1 प्लस सेक। इसको इजी कैसे करेंगे? ये इजी तब है अगर आप यहाँ पर टेन और सेक वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हो डायरेक्ट। कैसे? 1 प्लस टेन को लिख लेते हो सेक स्क्वायर है माइनस 1। क्लियर, अभी बताया था भाई, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो इसी के हेल्प से लिखा है हमने, बिकॉज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, और हम टेन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, टेन स्क्वायर को इधर लेके आओ, 1 को इधर, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, और इसमें लगा दो आप ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर लगा दो आप ए प्लस बी ए माइनस बी, बिकॉज ये सेक स्क्वायर है और 1 को 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें ए प्लस बी नीचे मिल रहा है, 1 प्लस सेक मिल रहा है नीचे, और ये वैल्यू सेम है, तो कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई तो ऊपर इधर 1 बचा, प्लस इधर क्या बचा सेक माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बचा सेक, यही तो चाहिए हमें, सेक है। हो गया प्रूफ, वेरी सिंपल। तो हमें क्वेश्चंस को देखना है पहले कि भाई हम इसमें क्या करें, स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लेते तो ये काफी टफ हो जाता। इसे सोल्व भी करते रह जाते हैं हम, होता ही नियम से। अब जैसे 10th का सेकंड, अब ये जो स्पेशल टाइप होते हैं हमारे, अगर हमारे पास ये इस तरीके से 3 टर्म्स में वैल्यू आ रही है, और अगर वो वैल्यू साइन कोस में दे रखी है हमें, तो सबसे पहले उसे कोसेक कोट में या फिर टेन सेक में चेंज करेंगे। जैसे पहले से टेन सेक में और टेन सेक में है अगर ये, तो हम यहाँ पर 1 का यूज करेंगे, 1 वाली आइडेंटिटी। कैसे? जैसे हमें ऊपर चाहिए 1 प्लस साइन है और नीचे चाहिए कोस है, तो हम नीचे वाली वैल्यू कैंसिल करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? यहाँ पर 1 का यूज करें। 1 का यूज कैसे होता है? देखो, 1 का यूज ऐसे होता है कि हम यहाँ पर जो 1 है ना, ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ये तो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1। तो हमने ये यूज किया कि सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 1 होता है। नीचे वाली वैल्यू को सेम रखना है आपको, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, ना ही 1 का यूज करना है, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर को कैंसिल करना चाह रहे हैं। अब इस वाली वैल्यू को हम ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में लिख सकते हैं, और फिर हम ले सकते हैं कॉमन, क्या, टेन ए प्लस में सेक ए, यह माइनस, और ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस में टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, डिवाइड में कितना, टेन ए माइनस सेक ए, और यहाँ प्लस में 1। सिंप्लीफाई अगर हम करें, देखो इसमें ध्यान से, टेन ए प्लस सेक ए और टेन ए प्लस सेक ए, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप, टेन ए प्लस में सेक ए प्लस टेन ए बोलो, टेन ए प्लस सेक, वो सेम है क्योंकि प्लस है बीच में। तो बचेगा क्या? इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके पास मल्टीप्लाई में 1 लेके ले सकते हैं हम, तो 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा सेक ए और माइनस टेन। क्लियर, और डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, टेन ए माइनस सेक ए और प्लस में 1, ये आ रहा है। एंड देन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, टेन ए प्लस में सेक ए और 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन। और ध्यान से देखो नीचे वाली वैल्यू भी तो सेम ही है भाई, जो हम इसको टेन ए माइनस सेक ए और प्लस 1 बोल रहे हैं, ये वाली सेम है वैल्यू। क्यों है सेम? देखो ध्यान से आप, प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, माइनस का सेक है, यहाँ भी माइनस का सेक है, टेन है, यहाँ टेन है, तो इनको रीअरेंज करके हम आपस में इक्वल भी लिख सकते हैं कि आप 1 को पहले लिख लो, फिर सेक को ऐसे रख दो, 10 को यहाँ पर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल कर लो इस वैल्यू को, बचेगा 10 और प्लस में सेक है, 10 प्लस सेक रह गया हमारा, और 10 सेक को हम साइन कोस में चेंज करें तो आंसर आ जाएगा, जैसे साइन अपॉन में कोस है, और कोस को कह सकते हैं 1 अपॉन में कोस है, सेक को कह सकते हैं 1 अपॉन कोस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कोस है, और यहाँ पर साइन ए और प्लस में 1, यही तो आंसर चाहिए। हम इसको 1 प्लस साइन ए या फिर साइन ए प्लस 1 कुछ भी बोले सेम है, बिकॉज ये प्लस है, और अपॉन में कोस है। हो गया प्रूफ, ये करना था हमें इसमें। क्लियर, तो भाई ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं इसके।
आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।